कित्थों बोलते हो? अच्छा तुसी उत्थे स्टोर ते जाके मेरी गल कराओ। ट्राली दे जा भाई डंडा लिया सर रख लिया गाड़ी में। चलो अगों नवियां खच्चां शुरू कर देंदे हो। मतलब मेदा वाश करना तो वास्ते तुहानू वो डंडे वाला माउस गैग चाहिए कि नहीं? जी जी सर बिल्कुल। बाकी सामान सारा पूरा है? जी सर बाकी सामान सारा पूरा है। अच्छा हुण जानवर की हिस्ट्री है कि कुर्बानी का जानवर है और 2 दिन से बंद है। बंद मतलब आप फीड है ना, खा रहा है कुछ, ना गोबर कर रहा है। इसके अलावा मालकान के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर इसमें अब कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे जनरल मेडिकेशन करवाई है। 2 दिन बुखार से बंद है। 2 दिन से बंद है। ठीक है। एक बार वैसे इंजेक्शन लगे हैं, दूसरी बार कोई डॉक्टर आया है उसने इंजेक्शन भी लगाए हैं और कोई ड्रिप भी लगाई है, बोतल भी लगाई है। तो अभी तक जानवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर उसमें काफ़ी रीजन हो सकती हैं। सबसे पहले कि जानवर ने ज़्यादा खा लिया, ओवरलोड हो हाँ, गया। एक चीज़ उसने बताई है कि उसके जो है ना फ्लैंक्स, जिसे वक्खियाँ कहते हैं जी, जानवर की वक्खी चढ़ी हुई है, वो सूरत हाल है। बाकी कोई दर्द की हिस्ट्री उनके पास नहीं है। टेम्परेचर उन्होंने कहा जी नॉर्मल है, उठने बैठने में कोई मसला नहीं है। तो अब क्या क्या चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं? चारे में क्या है उनका? सिर्फ तूड़ी है और सब्ज़ चारा है। कहते हैं जी वंडा नहीं डालते अभी। मेरे जहन में तो यही आ रहा है कि ओवरलोड हो सकता है। बाकी पीछे डॉक्टर हजरात बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनकी क्या राय है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। डॉक्टर साहब पढ़ लो माइक। जानवर ये बंद हो गया, मैदा जड़ा खाना पीना रुक गया 2 दिन तो से ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ना। ओए गल सुनो अली रज़ा, वो है। वालेकुम सलाम। अली अभी इधर ही है? ओ यार ये बाहर निकलना तो सामने ही गाड़ी थोड़ी सी आगे अस्पताल वाली साइड पे खड़ी है, तो मुझे वो दे के जा। 6 नंबर ट्यूब्स पड़ी हुई हैं तेरे पास? नहीं नहीं, एनजी ट्यूब नहीं, वो जो कनोला लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हाँ, लेके आ इतने। डॉक्टर साहब ने बड़ा शौक है कि वी लॉगिंग करनी है तो समान में आख्या चेक कर लो। कोई नहीं, मैं उत्थे अस्पताल जिधर मुड़ी दा ना पुली दे उत्ते खलोते सी ते भज के जा ते उत्थों ना 6-7 लै आ, पता ही ना वो को लभदी है मैटरनिटी अस्पताल के सामने, लै के आ जा फटाफट। ओके डॉक्टर साहब मज़ा आया जी? समान मैं अगे आख्या भी है, साम तेनू भी आख्या समान वेख लै, वो भी आंदा जी समान पूरा सी। यार तो चले आ, समान तुहाडी जिम्मेदारी होंदी है कि किट पूरी है कि नहीं पूरी। उत्थे जाके हुण सानू कनोला लाना पै जाए, वो जानवर बंद है, ऑब्वियसली उसे फ्लूइड थेरेपी तो चाहिए ही। दोनों केसेस में 2 ही केसेस मेजर हो सकते हैं कि या उसका ह्यूमन ओवरलोड हो गया है और उसको हमने मैदा वाश करना है, उसके बाद भी उसको फ्लूइड थेरेपी चाहिए। दूसरा केस ये हो सकता है कि उसकी इंटेस्टाइन को गिरा लग गई है, जिसे हम कहते हैं इंटरसेप्शन हो गई है। उस केस में सर्जरी की तरफ जाते हैं तो फिर भी उसको फ्लूइड थेरेपी बोतलें पानी की लगनी ही लगनी है। क्या वजह, क्यों लगनी है? सर वो जो है ना डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए और प्लस उस तो डिहाइड्रेशन होगी क्यों? जानवर का इनटेक नहीं है, ठीक है, पीना नहीं है, उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन ऐसे जानवर अमूमन पानी पीते रहते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही उसकी। क्योंकि पानी की ज़्यादा जो है जज़ब जिस्म में होने का अमल वो होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इस बात पे डॉक्टर इब्साम और डॉक्टर अली रज़ा की जंग भी चलती रही है, याद है? जी सर। तो ह्यूमन में कितने % अब्जॉर्प्शन थी? ओजरी में कितना पानी जज़ब होता है? माइंड में से स्किप हुआ है, पर ये है कि जो मेजर पोर्शन है ना वो थर्ड जो है मेजर ऊपर इंटेस्टाइन में हो रहा है। ह्यूमन में जो इसका पोर्शन है वो कम है। हाँ, ये चीज़ है। तो इसलिए जो भी जानवर बंद हो जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पानी की कमी का भी शिकार हो जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिस जानवर में ओजड़ी रुक गई है उसमें 90% चांस होते हैं कि तोजड़ी भी रुक जाएगी। जी सर। ठीक है, तोजड़ी जो है वो कोलैक्ल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ज़िम्मेदार को समझाने के लिए कि इसमें दोनों हम काउंट करते हैं, ओमेज़म और एबोमेज़म। ठीक है,
क्योंकि ज़िम्मेदार अमूमन जो है एबोमेज़म को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एबोमेज़म भी एक हिस्सा है। तो ये दोनों जो आखिरी दो हिस्से होते हैं ना जानवर के, उनको हम इकट्ठा ही पतोजड़ी करके बताते हैं ताकि ज़िम्मेदार के लिए समझना आसान हो। तो वहाँ पे जो बंदिश हो गई है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है, उसका हल है सिर्फ ये कि आप उसको एक्सटेंसिव फ्लूइड थेरेपी करें। किताब में लिखा हुआ है कि आपने उसको 20 लीटर सुबह और 20 लीटर शाम लगाना है एक बड़े जानवर को। एक बड़ी गाय जो है वो लिखते हैं अंग्रेज़ अपनी गाय के हिसाब से, उनकी गाय होती है 700 केजी 800 केजी की, लेकिन हमारा जानवर जो 300 400 500 केजी का है उसको भी 10 लीटर सुबह 10 लीटर शाम तो चाहिए। तो एक ये चीज़ होगी। और अगर इंटरसेप्शन है उसमें फ्लूइड एब्जॉर्प्शन होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरसेप्शन जो होती है ना, अंतड़ियों को गिरा लगती है। ये कौन से पोर्शन में होती है ज़्यादा? जो अंतड़ियों को गिरा लगती है ये कहाँ लगती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन सा पोर्शन? जंक्शन जहाँ पे स्मॉल और लार्ज की नहीं, जंक्शन पर नहीं लगती। ज़्यादा जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी ना? हाँ जी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन वाली जो है ना वो ना पकड़ी जाती है और बहुत मुश्किल से रिकवर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट पे ज़्यादा करंस के चांसेस हैं? ये होता है ड्यूडेनम, और उसके बाद कौन सा होता है? जेजुनम और उसके बाद इलियम। इलियम में। नहीं, इलियम छोटा होता है, ये ड्यूडेनम में होती है। ड्यूडेनम में ज़्यादा। पहले पार्ट में ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। ठीक है। और घोड़ों में ज़्यादा होती है, जहाँ से छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ती है। अच्छा, और क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? अब हम जा रहे हैं तो हमने पहले से अपनी कोई कहानियाँ सोचनी है ज़िम्मेदार को सुनाने के लिए। सर ये सिकल टाइल बैलेंस राशन का ना होना सबसे बड़ी वजह इसमें हो सकती है। अब अगर वो ज़्यादा पोर्शन जो दे रहे हैं, स्ट्रॉ ज़्यादा खिला रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है। वो अगर वो डस्ट उसमें ज़्यादा है, दूध वगैरह, वो भी हाँ, ये तूड़ी का मौसम आने वाला है। 2 महीने बाद तूड़ी आ जानी है, इन्फेक्शन की बारें लग जानी है। क्यों? एकदम से ताज़ा तूड़ी, बल्कि इसके ऊपर मेरे पास एक दोस्त आया था इंटर्नशिप के लिए, तो वो बता रहा था कि फ्रेश जो तूड़ी होती है उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन भी ऐसे होती है कि वो जानवर को हाईली पैलेटेबल हो जाती है, जानवर को बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो खा खा के उससे बंद हो जाते हैं। फिर सर जी फीड में मॉइस्चर लेवल का जो है ना कम होना, उसके अलावा हमारे जो जानवर है ना उनको 24 घंटे फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता। हम टाइम टू टाइम उन्हें ना ड्रिंकिंग करवा रहे होते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए फ्री एसेस होनी चाहिए उनकी वाटर का, हाँ, जब उन्हें ज़रूरत हो। तो हमारे जानवर सारा साल रोज़ा रखते हैं, सुबह पानी शाम पानी। तो जो लोग ये सूरत हाल करते हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारा रोज़ों में क्या हाल होता है। जब सुबह से लेकर शाम तक पानी नहीं पीते तो एनर्जी लेवल कितना डाउन हुआ होता है। तो उस हिसाब से देखेगा जानवर को पानी की ज़रूरत है, लेकिन वो पूरी नहीं करते। और फैटनिंग वाले जानवर जो हैं उनको तो चाहिए यही कि वो सारा दिन खाते रहें और सारा दिन पीते रहें। इसमें इस केस में से ज़्यादातर चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि ओवरलोड की वजह से, ओवरलोड की क्योंकि वजह से। उसमें तूड़ी की भी है हिस्ट्री, वो तूड़ी भी खा रही है, सब चारों चले हैं ही साथ, प्लस वाटर इनटेक हमारा ये है कि सुबह शाम, तो ज़्यादातर चांसेस। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात है, चेक आपने कैसे करना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि डॉक्टर आया उन्हें आख्या मैदे का मसला है। मैदे का की मसला है कोई पता नहीं। इवन कुछ मेरे जो दोस्त हैं वेटनेरियन, वो भी फ़ोन करते हैं तो वो ये नहीं बताते कि जानवर को क्या मसला है, वो मुझे ये बताते हैं कि ज़िम्मेदार ने हमें ये बताया। तो जानवर को जब आपने चेक करना है तो सारी चीज़ें आप देखें। मैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जी, मैदा रुका हुआ है, तो आपको कैसे पता चला कि मैदा रुका हुआ है? उसकी र्यूमिनल मूवमेंट को काउंट करेंगे। देखना होता है हम तो जो पैरा नंबर फोर्स है फ्लैंक है उसमें से हम देखते हैं खब्बी वक्की जाऊँ। और वैसे जो बेस्ट तरीका है ना, जो दी बेस्ट इसका है वो ये है कि थ्रू रेक्टम हम चेक करें कि उसकी मोटिलिटी। हाँ जी, मतलब बहुत सारे दोस्त बाब हैं, ज़िम्मेदारों को भी ये बात समझनी पड़ती है, खुद पड़ेगी कि ऐसे देख के कोई भी नहीं बता सकता कि मैदा रुका हुआ है। जब तक स्टेथोस्कोप के साथ या कम से कम हाथ उसकी बाईं साइड पे जो खुराक वाला हिस्सा है, खब्बी वक्की जो है, उसके ऊपर रख के ऐसे दबा के आप उसको नोट करें कि नीचे से मैदा हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा, या स्टेथोस्कोप से आपने लगा के देखा है नीचे से हरकत की आवाज़ आ रही है। वरना
रेक्टल पल्पेशन किया है, आपने बाजू उसके अंदर डाला है, वहाँ से जाके मैदे को देखा है, तो उसके अलावा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इसका मैदा रुक गया, क्योंकि ये चीज़ कहना बड़ा आसान है जे मैदे ਨੂੰ मसला बन गया, ਇਹਦੇ मैदे ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਘਟ गई है या तजाबियत बढ़ गई है, ਇਹਦੇ मैदे ਦੇ ਵਿੱਚ इन्फेक्शन हो गई है। ये सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट आप तब ही कर सकते हैं जब आप उसको मुकम्मल चेक करेंगे। तो चेक तुसी की करना, तुसी अपनी दवाइयाँ नहीं पूरी कीतियां हैं। कौन फुसर फुसर कर रहा है? ये ग्लासेस टूट गई, ग्लास टूट गया, ओहो दिखा, सॉस की ओए ग्लास कैसे टूट गई? पता नहीं, बैटरी कितने नंबर की ऐनक है? ये 3.2 पर। तो भाई ऑपरेट करा ले, ऐनक की आदत हो गई है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी खुद नज़र की ऐनक थी, 4.5 नंबर की थी मेरी, मैंने 2012 में ऑपरेट करवाया था। ठीक हो जाता है? तो मैं ठीक नहीं हूँ? इधर दिखा, मैं ठीक हूँ, पूरा नज़र मुझे आता है। 2012 में मैंने ऑपरेट करवाया था, डीवीएम का मेरा था 8वां सेमेस्टर जब मैंने ऑपरेट करवाया, और हमने 5 क्लास फेलोज ने करवाया था 2 महीने के अंदर ना, बारी बारी सारे जाके एक ही हॉस्पिटल से करवाया, अल्लाह का शुक्र सारे ठीक। अब तो सस्ता भी हो गया, मतलब उस वक्त जब मैंने करवाया तो 15 दिन का उन्होंने कहा था जी, 15 दिन का आपका परहेज है। अब तो वो कहते हैं जी सेम डे आप इजी हैं, कोई मसला नहीं, जाके जो मर्जी। लेंस डलवाया था नहीं, वो लेज़र थेरापी, उसे फीको जो कहते हैं ना, उसके साथ। और मेरे साथ वहाँ पे एक पेशेंट बैठा हुआ था, उसकी 12 नंबर की ऐनक थी, वो भी करवाने बैठा हुआ था। तो सर जी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जो वैसे तो बुक तो एबोमेज़ोटमी भी कहती है कि परफॉर्म की जा सकती है, सर जी आप सर्जरीज करते हैं, तो उसका क्या इत्फाक रहा? एबोमेजल इंफेक्शन में बुक कहती है कि आप उसको कर सकते हैं ऑपरेट, लेकिन बुक साथ ये भी कहती है कि उसके 50% ही चांस होते हैं। पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा जी यही पूछ रहा हूँ कि वैसे आप मैं क्या कहते हैं कि परफॉर्म जिन लोगों ने किया क्या सक्सेसफुल रही या नहीं? यार, जिन लोगों ने किया है ना, मेरी कुछ से बात हुई है, वो नहीं कामयाब, ठीक है। उन्होंने मुझे खुद फीडबैक दिया है कि डॉक्टर साहब किया है, 2-4 दिन चला है तो नहीं, उसके बाद हुआ। तोजड़ी जो बंद हो गई है ना, वो बाद में चलेगी नहीं। और किताब में भी यही लिखा हुआ है कि इसका जो तोजड़ी का बंद होना है, इसमें ऑपरेशन के ज़रिए आप इलाज करें या आप मेडिसिन के ज़रिए इलाज करें। मेडिसिन का इलाज क्या है कि आपने उसको पानी की बोतलें लगानी है 10 सुबह 10 शाम, और लिक्विड पैराफिन पिलानी है 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम, तोजड़ी बंद होने की सूरत में। आप ये कर लें या आप ऑपरेशन कर लें, दोनों में कामयाबी के चांस एक जितने हैं। तो जब ऑपरेशन का कोई इजाफी फ़ायदा नहीं है, तो फिर जानवर को इजाफी स्ट्रेस देना जस्टिफाइएबल नहीं है। आप उसको इजाफी जानवर को तंगी तब दें, मालक को तंगी दें, मालक को भी तंगी है ना। ऑपरेशन करवाना जो है वो ज़्यादा खर्चे वाला काम है, अपने लिए भी तंगी है, आप लिए क्लियर लाइबिलिटी बन गई है। वो आपने ऑपरेशन किया है, बाद में आपने उसकी देखभाल करनी है, आपने उसको मालक को मुतमिन रखना है। तो वो सारी चीज़ें इजाफी तब करें जब आपकी टेक्स्ट बुक्स हमारी स्टैंडर्ड हैं, उसमें ही लिखा हुआ है कि यार ये नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। वजह एक ही है कि जब इसको हम काटते हैं तो उसके बाद इसकी हरकत ख़त्म हो जाती है, दोबारा ये हरकत में आता नहीं है। तो सर जी गुजर खां वाला केस याद है? वो डॉक्टर साहब का जो अपनी गाय थी, जी जी, ठीक है, उसका ऑपरेट किया, वो नहीं कवर हुई। मसला क्या है कि वो एबोमेज़म उसका चला ही नहीं दोबारा। वो भी वीडियो लगानी है, अपलोड करनी है, लेकिन उसका मसला क्या हुआ था, सिर्फ यही मसला था कि वो दोबारा चली ही नहीं उसकी। लो जी, वालेकुम अस्सलाम। जगह नहीं जी पता? ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कितनी है? 5 तो अपने पास कोई नहीं रखी हुई तूने? एक ही पड़ी हुई थी, मैंने कहा अपने पास भी रख भाई, कितने लोड़ पै जाती है। छाने डेरे का पता ही ना, वो सामने छाना डेरा, उत्थे पहला पेशेंट चेक करना है। 1 2 3 4 5 ने ना। जी तो ये डॉक्टर साहबान पहुंच गए केस पे। पेशेंट की क्वेश्चन साढ़े दो
ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਟੀਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਈਆਂ? ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਇਆ ਗਿਲਦਾ ਆਇਆ। ਬਾਂਹ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਚਾਹੇ ਆਖੀਏ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਲੈ ਸ਼ਦੇ ਬੱਬਲ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਪਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਦਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ नहीं गर्म हो नहीं हाँ। इतना क्लोज अप ले रहा है ऐसे होगा। हाँ ड्रामेटिक अपीयरेंस दे रहा है भाई। क्या डॉक्टर आज तेरी सिनेमेटोग्राफी चल रही हम है। छे चार हाँ जी डॉक्टर साहब कितना टेम्परेचर है? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ 97 ਸਾਰੋ ਕਰਦੇ काम का मोट पर हो गया। ਕੰਡ ਤੇ ਮੁੱਠ ਭਰੋ। इन्ना गुस्सा ਇਹਦੀ ਵੱਖੀ ਸ਼ੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। भाई देव कभी कांड ते मोट पर हो ना ताकि बांह लावे जरा खून दे नाल ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਐਤਕੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਗੋਸ਼ਟ। ਆ ਕਸਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਸਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਟ ਤੇ ਟਿੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਬਤੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਨੀ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਲਾਪੇ ਨੇ ਗੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ शादाबाजी कर गया। जी नाजरीन, हम जिस केस को डिस्कस कर रहे थे रास्ते में आते हुए गाड़ी में, जिस पे व्लॉग बना रहे थे, वो यही जानवर है। हम यहाँ पे आए, इसके बाकी पैरामीटर चेक किए, टेम्परेचर लिया 97 फ़ारेनहाइट था। और जैसा कि एक इसकी अलामत जो थी वो बाहर भी नजर आ रही थी। सलीस उर्दू में बताना है, टेक्निकल टर्म्स नहीं बताने। अच्छा था, मकसद है कि जिम्मेदार को आगाही हो। ठीक हो गया। फिर पंजाबी सा जी दस दें। पंजाबी च दस लै यार, हाँ जी, या अपनी हिंद को च दस लै। ਇਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਵ ਵਿਖਾਓ। ਬਲੈਕ ਤਾਰੀ ਫੀਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗਰੀਸ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਆਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ। तो जी नाजरीन, हम आपको बाद के मनाज़र तो नहीं दिखा सके क्योंकि मालकान का इरादा तब्दील हो गया, सर्जरी का इरादा उनका मुलतवी हो गया, और पहले भी वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। जैसा कि हमने भी जो हिस्ट्री ली उससे यही लग रहा था कि अब मेजल इन्फेक्शन का केस होगा, स्टैटिक ह्यूमन का, पर हिस्ट्री में एक चीज़ मिसिंग थी जो कि सडन जो हिस्ट्री ऑफ पेन है, अचानक पेट में दर्द का उठना, उसके बाद जानवर का गोबर ना करना। तो वो हमने जब रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो उस पे ये चीज़ हमें मालूम हुई कि ये इंटरसेप्शन का केस था, यानी आंतों को गिरा लग गई थी। तो ये चीज़ माल कान के लिए भी नहीं थी, और जानवर चूंकि छोटा था और माल कान इस चीज़ के मुतहम्मिल ना थे कि इस पे ऑपरेट कराया जाए। और
जो खर्चा था वो ऑपरेट का इससे ज्यादा बन जाना था, क्योंकि वो पहले भी खर्चा कर चुके थे। तो नाजरीन, आज हस्बे रवायत हमने नीले पीले टीके नहीं डाले, हमने आज रेल ग्रो लगा के अपने पैसे पूरे कर लिए हैं। और ये हमारे फर्स्ट अभी कस्टमर हैं जिनका हमने रेल ग्रो लगाया है। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਲਗਰੋ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ हाँ, ਵੱਖਰੀ वो- ਹੈ? वो ले लिए। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ हाँ। ਲਓ। चलो ठीक है भी। चले मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में ठीक। नए टॉपिक के साथ, और आपको नई मालूमात फराहम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।